मेहनत आप भी करो तो आपका भी सिलेक्शन संभव है। कट ऑफ बहुत हाई है, इसी से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन चपरासी के पेपर ये जनरल की 390 में से 310। अब आप अंदाजा लगा। अभी सैटरडे को रिजल्ट आया एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट, और जिसमें 37,000 वैकेंसी थी और 37,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अराउंड 20,000 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट कहीं ना कहीं, जैसे आप इस बैच में पढ़ रहे हो ना, जीरो टू हीरो बैच में 20,000 स्टूडेंट कम से भी कम डायरेक्टली इन जीरो टू हीरो बैचेस से पढ़े हुए हैं 20,000 के आसपास। आप समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोगों के सीनियर जो हैं मेहनत से पढ़ के सिलेक्शन लिया और आज वो ऑफिसर हैं, कोई टीए बना है, कोई है भाई कोई डिविजनल अकाउंटेंट बना है, कोई एक्साइज में, वो कस्टम में, अगर वो सेम मेहनत आप भी करो तो आपका भी सिलेक्शन संभव है। कट ऑफ बहुत हाई है। देखो पिछले 2 साल से एसएससी के अलावा इंडिया में जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सबका लेवल जो है अच्छा है। आप बैंकिंग का पेपर उठा के देख लो, आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लो, इवन रेलवे का पेपर उठा के देख लो, आप पुलिस का पेपर उठा के देख लो, आप सीआरपीएफ का पेपर उठा के देख लो, आप टीचिंग एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, आप आईसीआर का पेपर उठाइए, आप फूड कॉर्पोरेशन का ऊपर उठाइए, आप क्लर्क का पेपर उठाइए, हर एग्जाम का लेवल है। कोई यूपी का बंदा आपको ये कहता हुआ नहीं दिखेगा कि यूपी पुलिस का पेपर बहुत आसान आया था, आसान सवाल पूछा था। कोई बैंकिंग का बच्चा आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा। एसएससी का लेवल, खासकर जो सीजीएल का है, वो लेवल बहुत गिरा दिया है। हालांकि ये गलत बात है। एसएससी के अलावा आप जो भी एग्जाम देंगे सबका एक मेंटेन लेवल है। एसएससी से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन चपरासी के पेपर में पूछा जाता है, ये हकीकत है। पिछले 2 और टीचर इसमें बहुत खुश है कि एसएससी का लेवल गिर गया है ना, केवल प्रीवियस कर लो, केवल आसान सवाल कर लो। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल गया गिर तो आप ये समझो कि कट ऑफ तो आसमान छू गई है। 390 में से एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को अगर सिलेक्शन लेना है तो 310 नंबर चाहिए। 80% से भी ज्यादा स्कोर चाहिए, 80% से भी ज्यादा। बताओ कैसे काम चलेगा? ये कोई अच्छी बात नहीं है। और एसएससी अगर इसमें सुधार करेगी तो एसएससी सीजीएल का जो लेवल है बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन, जिस तरह का कंटेंट इसमें पूछा जा रहा है वो बिल्कुल भी लायक नहीं है कि एक इंस्पेक्टर से पूछा जाए। ये कट ऑफ गई है जनरल की 390 में से 310। अब आप अंदाजा लगा लो। पेपर का लेवल आसान है, इसका मतलब ये है कि आप एक सवाल भी गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपका एक सवाल भी गलत होता है तो आप कहीं ना कहीं हजारों की स्टूडेंट्स भीड़ से पीछे हो चुके हो, हजारों की स्टूडेंट में। ज्यादा पढ़ोगे, दूसरे से ज्यादा स्कोर करोगे, तभी आपका कुछ हो सकता है। ये बहुत अपने आप में एक इंपॉसिबल चीज बनी है। बैंकिंग में ऐसा क्यों नहीं है? बैंकिंग का सवाल एसएससी का बच्चा बैंकिंग में 4 सवाल तक ठीक नहीं कर सकता 35 मिनट में। बैंकिंग के सवालों का स्टैंडर्ड है, वहां पे कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती क्योंकि उनके सवालों का एक लेवल है। तो एसएससी का लेवल बढ़ना चाहिए भाई, एक बात तो ये है। और दूसरी बात यह है दोस्त कि कट ऑफ एसएससी की बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। तीसरी बात यह कि एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। एसएससी के सिलेबस में 25 चैप्टर तो कम से भी कम अर्थमेटिक में छोटे छोटे, और 10 चैप्टर मेरे दोस्तों कम से भी कम एडवांस मैथ में। 25 चैप्टर तो हो गए अर्थमेटिक में, 10 चैप्टर हो गए एडवांस में, और अब सिलेबस और बढ़ा दिया। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपका और ऐड हो गया। तो कुल मिला के 40 चैप्टर है और हर चैप्टर से सवाल पूछता है। 40 चैप्टर है एसएससी के सिलेबस में, और उसमें से सवाल तो एग्जाम में 30 ही आने, तो 10 चैप्टर तो अनछुए रह जाते हैं जिनसे सवाल पूछा ही नहीं जाता। पढ़ना उनको भी पड़ता है। 10 चैप्टर तो ऐसे रह जाते हैं जिनसे सवाल पूछा ही नहीं जाता, पढ़ना उनको भी पड़ता है। अब बच्चे ने बोट एंड स्टीम पढ़ा, उसके प्रीवियस के 100 सवाल भी लगाए, उसका कंसेप्ट बड़ा सवाल आया ही नहीं पेपर में। तो बच्चे ने बोट एंड स्टीम नाम धारा पढ़ने में जो अपने जीवन के कीमती 10 घंटे दिए, वो उस पे सवाल आया ही नहीं पेपर में।
कितने दुख की बात है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होने चाहिए थे, और मेरे दोस्तों चैप्टर ज्यादा है, सवाल कम पूछे जा रहे हैं, ये भी गड़बड़ हो रही है। और सवाल पूछा रहे वो भी इतने लो लेवल के कि कट ऑफ पहुंच गया आसमान में, तो कट ऑफ भी बढ़ना चाहिए। तो एसएससी के एग्जाम का हाल तभी सुधर सकता है जब उसका लेवल बढ़ेगा, लेवल। क्योंकि बच्चे खुश होते हैं कि अरे आसान सवाल पूछ रहा, प्रीवियस से हो जाएगा। अरे भैया हो तो जाएगा, लेकिन ये तो सोचो कि अगर आपका एक सवाल भी गलत हो जा रहा है तो आप रेस से बाहर हो रहे हो। ठीक है। और सीजीएल के अलावा जितने भी एग्जाम है वो सारे ही सीजीएल से टफ लेवल के हैं। सीजीएल के अलावा बैंकिंग का, सीडीएस का, मैंने आपको सारे नाम गिना दिए, है ना। हर एक का लेवल सीजीएल से कहीं ज्यादा है। नौकरी सीजीएल की अच्छी है, ये और उल्टा हो रहा है। और पोस्ट कम हो रही हैं। अब इस बार तो 37,000 वैकेंसी थी, 2024 में 37,000 नहीं आएंगी। अभी जो नोटिफिकेशन आया 2024 के लिए उसमें 7,500 वैकेंसी है। हालांकि पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड देखें 2022 को छोड़ के, तो अगर सीजन 2024 में 10,000 के आसपास वैकेंसी रहती, ये भी अच्छा खासा नंबर है। 10,000 वैकेंसी इज गुड इनफ, अच्छी वैकेंसी है, तो रहेंगी इस साल। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस जल्दी खत्म कर दो, सिलेबस जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी। उनके दिमाग में पढ़ना कुछ नहीं है, हो या ना हो बैच सिलेबस में आधी चीजें छूट जाएं, उनको इस बात से मतलब नहीं है। बस उनके माथे पे लिख जाना चाहिए कि सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस कितना खत्म हुआ है, कितना छोड़ा गया, उसमें कितना पढ़ाया गया, कितने टाइप छूटे, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो उसके दो ही रास्ते संभव हैं। अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, कोई ये बच्चा ये उम्मीद के साथ हो कि मैं 3 से 4 महीने में, या फिर प्रैक्टिकल बात करूं कि मैं 5 महीने में सिलेबस खत्म कर लूंगा, या 3 से 4 महीने में, तो इसके दो रास्ते संभव हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप आधा पढ़ो और आधा छोड़ो। जैसे कि अभी मैं आपको कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन में 100 टाइप के सवाल हैं, 100 टाइप के, तो आप 45-50 टाइप पढ़ लो और 45-50 आप छोड़ दो। ठीक है, जल्दी आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है, आधा अधूरा ज्ञान पेलते रहो, छोड़ते रहो। दूसरा कि आप अपने समझने की स्पीड को तेज कर दो, फास्ट। मैं आपको एक बात सिखाऊं, आगे की 4 बात आप खुद से समझने लगो। आपको कोई डाउट ना आए, आप होमवर्क घर से करके आओ। शीट में मैं आपको आज की क्लास में 25 सवाल करवाऊं, आज की क्लास में आपको 25 सवाल, तो अगली क्लास में 25 सवाल आप खुद से कर लो। और कोई भी अपने मुंह से ना बोले सर ये करवाई है, बालक ये बोले सर हमने कर लिया, आप छोड़ो, आप बस हिंट दो, आगे का हम खुद पेल लेंगे, तो ये हो सकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन पसंद है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन पसंद है? तीसरा ऑप्शन ये है कि एक बार में पढ़ो, एक बार में, और ढंग से पढ़ो। सीजल में वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक बात मैं भी बताना चाहता हूं, कि अगर सीजल 2022 में 37,000 वैकेंसी थी, तो 37,000 में से 20,000 से भी ज्यादा उन लोगों की जॉब लगी है जो ऑलरेडी सिलेक्ट थे। फ्रेशर को तो मौका ही नहीं, ये 20,000 भी मैं बहुत कम बोल दिया, 25,000। 37,000 में से 25,000 उन लोगों की नौकरी लगी हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट थे। सीजल में नहीं, कोई एमटीएस में था, कोई सीएचएसएल में था, कोई सीजल में साउथ में था, है भाई, या किसी का सीपीओ का फिजिकल हो रहा था, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फ्रेशर को तो मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि फ्रेशर या तो इस कहानी में उलझा हुआ है या इस कहानी में उलझा हुआ है, होता उसको कुछ नहीं है। तीसरा रास्ता यह है कि एक बार में सारा सिलेबस, 5 महीने में तो अंग्रेजी का सिलेबस नहीं पूरा पढ़ पाते बच्चे, 5 महीने में तो अंग्रेजी तैयार नहीं कर पाते, गणित तो बहुत दूर की बात है। 5 महीने में मैं आपसे कहूं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर सब कर लो, वो तैयार नहीं कर सकते आप। और प्रीवियस कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, गणित तो बहुत दूर की बात है। तीसरा रास्ता है कि एक बार में पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि गणित का ना तो कोई टाइप छूटे, ना ही फिर आपको कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बचे। केवल फिर आपकी एक ही चीज बचे, रिवीजन। लेकिन उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और सारे 40 के 40 चैप्टर ऐसे तैयार हो कि उनको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है दोस्त,
सीजल ना सही तो सीएचएसएल, सीएचएसएल ना सही तो एमटीएस, एमटीएस ना सही तो सीपीओ, सीपीओ ना सही तो आईसीआर, और आईसीआर ना सही तो बैंकिंग, कोई ना कोई आपका पेपर जरूर निकलेगा। समझ में आया? चलिए, तो ये सारी कहानी थी, आपको सारे फैक्टर को दिमाग में और ध्यान में रख के जो है पढ़ना है, ठीक है। और अपने दिमाग की बत्ती को जो ना तेज करो, पागलों की तरह हर बात पे ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, दशमलव की गुणा जोड़ घटाना भाग, ये सब नहीं सिखाया जाता। सिलेबस खींचना है तेजी में, फास्ट। एसएससी काम फास्ट कर रही है। पूरे प्रोसेस की बात करें तो 8 महीने में सीजल 2022 का प्रोसेस हो गया, 8 महीने में, ठीक है। ये बिगनर का रोना बंद कर लो, मैं बिगनर हूं, हाय मैं बिगनर हूं, है बिगनर रही हो तुम, यू आर ग्रेजुएट नॉट बिगनर। जो अपना आपको बिगनर कह रहा है वो किसी लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि बिगनर का तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, कोई इज्जत नहीं है। यू आर ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट का जितना ही कोई लेवल है वहां से आपको शुरुआत करनी है। बैच 0 to हीरो है, लेकिन 0 to हीरो का मतलब ये नहीं कि मैं आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सिखाने के लिए यहां पे बैठा हूं। फास्ट अब फास्ट तेजी से जो है भागेगा मामला, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस का कंटेंट बहुत सारा है। ये तो बात हुई मैथ की। आप मुझे बताओ कि आप इंग्लिश, अब तो हर सब्जेक्ट का वेटेज लगभग बराबर है, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, इनमें से एक भी कमजोर है तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं है एसएससी में। और किसी एग्जाम में हो सकता है, एसएससी में संभव नहीं है। मैथ्स हम साथ के साथ पढ़ रहे हैं। आपने इंग्लिश में कितना तैयार कर ले, कितने चैप्टर पढ़ लिए, जरा बताओ हमें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इंग्लिश में कितना चैप्टर पढ़ लिया, अखबार कितना आप अखबार पढ़ते हो डेली, कितनी आपको वोकेबलरी याद होगी, बताओ। पढ़े नहीं है, पढ़ना अभी शुरू नहीं किए हैं। वाह बेटे, हैं? आपको टीचर से तो एक्सपेक्टेशन बहुत है कि टीचर ये कर दे और वो कर दे, लेकिन आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी सेल्फ जिम्मेदार नहीं है। टीचर आपका कुछ नहीं करवा सकता जब तक आप खुद कुछ ना करें। जितने भी टॉपर्स हमारे पास आते हैं वो सब ये कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन जो हुआ आपकी वजह से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिठाई वगैरह लाते हैं। उसके अगर मैं किसी से फोन पे बात करता हूं तो 80-90% उसके मम्मी या पापा भी मुझसे जरूर बात करते हैं और वो भी मुझे धन्यवाद बोलते हैं कि आपने हमारे बच्चे को गाइड किया और वो सिलेक्ट हुआ, हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि ये केवल आपके बच्चे की मेहनत है। अगर हमारे यहां से इतने सादे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उससे कहीं ज्यादा ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको तो मैं नहीं छोड़ सकता। और वो बच्चे थे लापरवाह, लापरवाह थे। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना और ना सिलेक्शन होने में एक ही चीज का फर्क है कि कौन कितना लापरवाह है और कौन कितना सीरियस है। अगर आपको हर बात को सीखने के लिए, समझने के लिए, हर छोटी छोटी बात पे आपको सलाह चाहिए तो वो नहीं हो सकता। आपको अपना खुद का सेल्फ जो है शुरू करना पड़ेगा।